जय बद्री विश्वनाथ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अभी तक आपने देखा कि हम लोग नोएडा से सबसे पहले पहुंचे ऋषिकेश और ऋषिकेश से पहुंचे जोशीमठ। आज हम लोग जा रहे हैं जोशीमठ से आगे, मतलब स्टे हमारा जोशीमठ में ही रहेगा आज का भी, लेकिन हम लोग आज जा रहे हैं श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन करने और उसके आगे जाएंगे हम इंडिया का प्रथम गाँव विच इज़ माना विलेज। तो आपको आज हम इन दोनों जगहों के जोड़ने दिखाएंगे एंड साथ में आपको लेके चलेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मौसम की अगर बात करूं तो इस टाइम पे 12 डिग्री टेम्परेचर है इन जोशीमठ। 12 बजे के बाद तो 2 डिग्री का या 2 डिग्री की संभावना है, ऐसा कह सकते हैं। फिलहाल टाइम हो रहा है 7:15 AM और हमारे होटल से 43 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है विद 1.5 आवर्स ऑफ ETA, यानी 1.5 घंटा लगेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 9 बजे तक हम लोगों को पहुंच जाना चाहिए। तो हम लोग होटल से निकल गए हैं। अभी हम लोग बस ये जो उतराई है ये कर रहे हैं। 600 मीटर्स के बाद हम लोग शार्प राइट लेंगे। आई थिंक जो रास्ते पे कल हम मुड़े थे या हम लोग कल चढ़े थे, ये आगे ना वो यहाँ से हम बोलेंगे। अगर आप सीधा चले जाएंगे तो ऋषिकेश और श्रीनगर आ जाएगा, बट हम यहाँ से राइट मुड़ेंगे टुवर्ड्स श्री बद्रीनाथ जी एंड माना विलेज। एंड यहीं से आप वैली ऑफ फ्लावर्स भी जा सकते हैं और यहीं से आप हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे भी जा सकते हैं। वन भी है क्या उधर से? पता नहीं, लुक्स लाइक, बट किसी ने टोका भी नहीं। अगर वन वे होता तो लिखा हुआ होता ना, लिखा हुआ था। लिखा हुआ हो तो फिर पूछ लो भैया एक बार। लिखा नहीं लिखा हुआ वन वे ऋषिकेश है। इनसे पूछ लो। नहीं से पूछ लो। बद्रीनाथ जी के लिए यही और यहीं से जाना। यहाँ तो सारी बसेस आ रही। एक बारी में एक ही जगह के लोग निकल सकते हैं। यहाँ से बद्रीनाथ जी इज़ 43 किलोमीटर्स, पंडुकेश्वर इज़ 20, गोविंद घाट इज़ 18। तो पहले गोविंद घाट आएगा, फिर पंडुकेश्वर आएगा, फिर बद्रीनाथ जी आएंगे। और ऊपर आप चले जाते हैं मलारी, 61 किलोमीटर्स। ऐसा तो नहीं कि मैं पीछे से जाके मैं फिर उससे पूछा, ये साइड यहीं से निकलना है। अच्छा होता तो फिर ये रोकते ना। तो अर्ली मॉर्निंग में आज हाँ ये लोग बैठेंगे, टैक्सी वाले तो यहीं खड़े हैं ना बद्रीनाथ जाने के लिए। ठीक है जी, तो हमें अब यहाँ से 42 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बचा है, 43 to 42 किलोमीटर्स, और हमें इसी रास्ते पे स्टे करना है विच इज़ नेशनल हाईवे 7। तो चलिए चलते हैं और आपको भी रास्ता दिखाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि जो रोड्स हैं बहुत छोटी हैं और अंडरस्टैंडेबल है ऑब्वियसली, इतने पहाड़ी इतने हिली एरिया पे बनी हुई है, बट बनी अच्छी हुई है। बीच बीच में कंस्ट्रक्शन हो रही है क्योंकि सीज़न अभी स्टार्ट हुआ है, अभी ही खुले हैं बद्रीनाथ जी के कपाट, अभी एक दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही, तो इसलिए थोड़ा सा अभी रोड थोड़ी सी बीच बीच में अनकम्फर्टेबल है, पर ठीक है। जाना तो है ही, दर्शन तो करने ही है ही, बट इतने टेरेन पे भी ऐसे बनाना ये भी बहुत बड़ी बात है। और बस टाइम लग रहा है, जैसे हमने आपको इनिशियली बताया था कि
कि 43 किलोमीटर से 1.5 आवर्स लग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं रीज़न क्यों है, क्योंकि रोड छोटी है, स्लो ट्रैफिक है और ट्रैफिक है भी बहुत सारा, तो इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बस यही आपको अपडेट देना था। बीच बीच में जो जो इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशंस आएंगे जोशीमठ से बद्रीनाथ जी के बीच में, आपको सारी उसकी इन्फॉर्मेशन हम देते रहेंगे। आप देख रहे हैं सामने से बसेस भी आ रही हैं जो बद्रीनाथ से हरिद्वार के लिए चलती हैं, हरिद्वार से बद्रीनाथ के लिए चलती हैं। दोनों जगह से अर्ली मॉर्निंग ही चलती हैं बसेस, क्योंकि 9 to 10 आवर्स की मिनिमम जर्नी है। अगर आप नॉन स्टॉप जर्नी काउंट करें या बीच में कोई ट्रैफिक जाम्स ना हो उसकी वजह से, अदरवाइज 9 to 10 आवर्स की नॉर्मल बाय रोड जर्नी है। इसलिए प्रेफर लोग यही करते हैं कि अर्ली मॉर्निंग निकला जाए और ताकि हम इवनिंग या लेट इवनिंग तक हम पहुंच जाएं। बाकी रोड्स आप देख ही रहे हैं कैसी हैं। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा। पिछली क्लिप में हमने एक पुल क्रॉस किया था काफ़ी देर पहले, तो उस पुल के बाद से जब मैंने आपको बताया था रोड बहुत छोटी है, उसके बाद से तो रोड्स बहुत चेंज हो गई है। जोशीमठ हमने क्रॉस कर लिया था कम्प्लीटली, फिर विष्णुप्रयाग भी आया बीच में, वहाँ भी रुके नहीं, हम वापसी में रुकेंगे वहाँ पर। तो इस तरह से अब उसके बाद से रोड्स बहुत चौड़ी हो गई, आप देख ही पा रहे हैं, और रेगुलर कंस्ट्रक्शन चल रही है इन रोड्स के ऊपर। तो वो मुश्किल से 3-4-5 किलोमीटर का पैच होगा जो कम रोड का था, छोटी रोड का था, जब ट्रैफिक थोड़ा सा स्लो चल रहा था। बट अब तो आप आराम से ड्राइव कर पा रहे हैं। आप व्यूज़ देखिए कितने मस्त है यार, एक पहाड़ इधर, बीच में वैली, और आप ड्राइव कर रहे हो। आई मीन इट्स ये चीज़ें तो किसी और कंट्री में मिल नहीं सकती यार। इंडिया इज़ स्वर्ग है जिसे कहते हैं ना लोगों के लिए। कहाँ कोई बाहर जाता है घूमता फिरता है, देखो लोग पैदल भी दर्शन करने जाते हैं, कितनी महानता है इन सब चीज़ों की यार। I really love my country यार, awesome। हर चीज़ मिलेगी आपको यहाँ पर। आप चाहें तो पहाड़ों में जा सकते हैं जहाँ रेगुलर 12 महीने आपको बर्फ़ मिलेगी। आप ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ 12 महीने आपको मॉडरेट टेम्परेचर मिलेगा। हर तरह हर चीज़ आपको इंडिया में अवेलेबल है। लेकिन फिर भी हम इंटरनेशनल ट्रिप करेंगे, वो बात अलग है बेटा, दैट्स डिफरेंट थिंग। बट कंट्री आवर कंट्री इज डिफरेंट एंड यूनिक इन द एंटायर वर्ल्ड। हम लोग खुद बहुत यूनिक हैं। ये अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गोविंद घाट में। ये भी एक अच्छा बड़ा टाउन है बद्रीनाथ जी से पहले। यहाँ से बद्रीनाथ जी 25 किलोमीटर्स रह जाते हैं और एक अलग रास्ता कट जाएगा फॉर हेमकुंड साहिब एंड वैली ऑफ फ्लावर्स। तो अभी भी हमें इसी रास्ते पे कंटिन्यू करना है और 7:54 AM का मतलब 7:54 AM हो रहे हैं इस टाइम पे। तो जैसे अंशी ने बताया आपको कि एक रास्ता वैली ऑफ फ्लावर्स और बद्रीनाथ के लिए कट जाता है, तो गोविंद घाट ही एक तरह से एक पॉइंट है जहाँ से आप यूजुअली आप स्टे कर सकते हो और नेक्स्ट डे फिर जर्नी आप शुरू कर सकते हो वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए और हेमकुंड साहिब के लिए। क्योंकि वहाँ पे जो ट्रैक है वो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है। बद्रीनाथ जी तो आप बाय रोड कम्प्लीटली आप मंदिर के आसपास तक पहुँच सकते हो, लेकिन हेमकुंड साहिब में ट्रैक है, तो वो ट्रैक कम से कम नहीं तो 1 दिन का ट्रैक है। तो और एक नाइट ओवर से आपको लेना ही पड़ता है। तो यूजुअली लोग यहाँ पे एक तरह से इसको बेस पॉइंट मानते हैं गोविंद घाट को। फिर यहाँ से गांगरिया तक जाते हैं, गांगरिया में स्टे लेते हैं, या वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक भी करना तो वो भी आप इसी पॉइंट से ही आप ज़्यादातर शुरू करते हैं। आगे आपको दिख जाएगा डाइवर्जन आएगी जहाँ से आपको वैली ऑफ फ्लावर्स और बद्रीनाथ का रास्ता अलग अलग हो जाएगा। तो गोविंद घाट का इसलिए इम्पोर्टेंस है कि लोग यहाँ से दोनों तरफ की जर्नी जो है शुरू कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि वो कहाँ जा रहे हैं। ये जगह है पांडुकेश्वर, जहाँ पे स्पेशली आपका रजिस्ट्रेशन आपका चेक होता है। यहाँ से माना विलेज 23 किलोमीटर्स बच जाता है, 27 किलोमीटर्स। चाह क्या रही है? अरे दिस फेलो बहुत सही रुको, क्या हो गया? अच्छा वो एंट्री कर रहे हैं गाड़ी की भाई।
3 सवारी है। एक दो ठीक है, चलो 1 2 दो क्यों? अरे एक ड्राइवर, एक ड्राइवर, दो 1+2। अच्छा। मैं ड्राइवर में काउंट होता हूँ बेटा। मेरे नाम में ड्राइवर तो लिख रहा था, ड्राइवर सिंह। हाँ, वो उसमें एक्चुअली Actually है है। सिस्टम यहाँ पे ऐसा। ठीक है। तो So, बताना पड़ेगा कि कुछ ड्राइविंग लिखा है। पांडुकेश्वर में आपका रजिस्ट्रेशन चेक होता है। तो ये आपके रजिस्ट्रेशन का, अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी कुछ भी है वो नहीं लेते, बट वो आपके नाम से चेक करते हैं कि आपकी कोई एंट्री है या नहीं है। एक्चुअली उन्होंने गाड़ी नंबर जब सर्च किया ना तो बेटा, उसमें आ जाता है। रिकॉर्ड आ गया हमारा, तो उसने नाम कंफर्म करे कि कौन कौन लोग हैं। राइट। और उसके बाद वो नोट करते हैं कार नंबर और कितने लोग गाड़ी में हैं। तो एक तो ड्राइवर होता है और जितने ड्राइवर, उन्होंने कल से ड्राइवर बना रखा है। बताओ बताओ बताओ, कोई बात नहीं। कमेंट करके बोलो कि मैं ड्राइवर हूँ क्या। वैसे तो हूँ, Justice ड्राइव for कर रहा पापा। हूँ। ये देखो बीआरओ का दोबारा धोखा। ये BRO बहुत ही धोखा बेकार बहुत है। खराब है। ठीक भाई है। हो सकता है बीआरओ वालों ने बनवाए हो ये शायद, लेकिन मेंटेन कोई प्राइवेट कर रहा होगा तभी इतने अच्छे नहीं है। ठीक है, जोक्स अपार्ट, तो ये आपका गाड़ी नंबर लेते हैं, कितने पैसेंजर्स हैं ये लेते हैं, तो एक ड्राइवर और ड्राइवर के अलावा कितने लोग हैं वो चीज़ ये लोग नोट करके फिर आपको जाने के लिए देते हैं। अब यहाँ से माना विलेज बचता है अराउंड 27। भाई क्यों भाग रहा है तू? माना विलेज बचता है 27 किलोमीटर्स। बद्रीनाथ जी बचते हैं 22 किलोमीटर्स, अब तो 22-23 किलोमीटर्स। और उससे पहले एक और जगह है जो 17 किलोमीटर की दूरी पे है। फिलहाल टाइम 8 बज गए हैं और आई थिंक मैक्स टू मैक्स 30 to 40 मिनट्स में अब हमें पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि रोड्स बहुत चौड़ी है, रोड्स का कोई अब दिक्कत ऐसा सच नहीं है। तो लेट्स सी। और ट्रैफिक भी फिलहाल जाने वाले के टाइम पे तो नहीं है इतना, बाकी देखते हैं वहाँ अब जाके। धीरे धीरे बढ़ेगा, जैसे देखते धीरे हैं। धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही धीरे धीरे वो भी बढ़ेगा। यहाँ पे भी आप होम स्टेज टेम्परेचर वगैरह, घटेगा, ट्रैफिक बढ़ेगा। यहाँ पे भी आप होम स्टेज वगैरह, रेस्टोरेंट्स भी मिल जाते हैं आपको, यहाँ पे होटल्स भी मिल जाते हैं। तो इफ़ यू वांट आप यहाँ पे भी स्टे ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग दर्शन करना चाहते हैं और बद्रीनाथ जी के पास रहना चाहते हैं, धाम के पास, तो आप यहाँ पे भी होटल्स वगैरह देख सकते हैं। जय बद्री विशाल। हतो 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 हतो। अभी हनुमान चट्टी आया था जहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, तो अभी हमने वहाँ पे दर्शन किए। दर्शन करके हम लोग वापस निकल चुके हैं। हाय, बहुत ठंड है भाई साहब, हद से ज़्यादा ठंड है। बारिश भी शुरू हो गई है, ड्रिजलिंग शुरू हो गई है। बट टाइम हो रहा है 8:27। बचा होगा अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 किलोमीटर्स नाउ फॉर श्री बद्रीनाथ जी। तो कमेंट करके लिखे जय बद्री विशाल और जय हनुमान जी भी, जय जी। बजरंगबली, जय बद्री विशाल। यहाँ पे आपको चार्ज पे करना होता है ऑफ 60 रुपीज़।
और हम ऑलमोस्ट अब बद्रीनाथ जी पहुंच चुके हैं। अब बस पार्किंग देखेंगे, गाड़ी पार्क करेंगे और फिर दर्शन के लिए निकल जाएंगे। कहीं भी लगा लीजिए क्योंकि ऐसे पार्किंग तो है नहीं। अच्छा, ऐसा कोई पार्किंग नहीं, कहीं लगा ले। किनारे दबा के लगा। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। तो पीछे ही चल के ना लगा ले फिर उसी मंदिर के आसपास। मेरे हिसाब से इसी वाले रास्ते पे लगा लो जहाँ पार्किंग है यहाँ पे, माना पार्किंग है, यहीं लगा लो। माना विलेज पहुंच गए क्या? यही लगता है मुझे भी। ये इस लेन में देख लो यहाँ पर ना। एक सेकंड देखते हैं। वो आगे सुमो लगी हुई है ना, वो सुमो के आगे लगा दो। वही सोच रहा हूँ मैं। क्योंकि हमें जाना माना विलेज है तो इधर से जाएंगे गरम मैगी खाते हुए। ये वहीं जाकर खाएंगे मैगी, है ना? नहीं चुई देखेंगे We'll see। नहीं, रोड ना ब्लॉक हो जाए यहाँ पे तो। थोड़ा आगे देख लो, उसके पीछे लगा लो। फ्रॉन्क्स के पीछे। अगर ये थोड़ी सी आगे कर बे लेना, इसको बोलना थोड़ा सा आगे लगा कर लेगा प्लीज। हाँ एक बार। सब निकल जाए फिर करते हैं। हाँ, गाड़ी में तो हम लोग बद्रीनाथ जी के पार्किंग में पहुंच गए हैं। पार्किंग ऐसा सच नहीं है, बस आप कहीं पे भी गाड़ी खड़ी करके जा सकते हो, बट नो पार्किंग में नहीं, वरना आपका 500 रुपये का फ़ाइन लगेगा। तो गाड़ी पार्क करते हैं और फिर निकलते हैं बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। एक मिनट रुक जाइए। गाड़ी पार्क करके हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ पैदल पैदल। एंड इफ़ यू कैन सी दिस इज़ द टेम्परेचर, एंड ऊपर बादल नीचे आए हुए हैं भाई साहब, और हल्की हल्की ड्रिजल हो रही है, तो समझ लो कैसा सा मौसम होगा। बाकी जय बद्री विशाल, चलते जाओ चलते जाओ, चलो 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 चलो। तो यहाँ पे आपको दर्शन टोकन लेना होता है, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन शो करनी होती है। आप सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी कुछ भी शो करते हैं और उसके बाद आपको ये पर्ची मिल जाती है। और यहाँ से फिर 150 मीटर का डिस्टेंस बचा है टुवर्ड्स बद्रीनाथ जी। और अब हम लोग चल रहे हैं। अगर वॉकिंग में कंफर्टेबल नहीं है तो आप पालकी भी ले सकते हैं, पालकी के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे। बाकी मार्केट्स वगैरह भी पूरी हैं, सारी हैं, सब कुछ है। मैंने कुछ नहीं देखा। क्या मैंने कुछ भी नहीं देखा। क्या देखना था? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा। तो मुझे पता भी नहीं तुमने देखना क्या था। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। वो आप जो सामने देख रहे हैं ये है तप घाट, और ऊपर है बद्रीनाथ जी का मंदिर। कम भीड़ है, मतलब भीड़ इतनी नहीं है, लोग ज़्यादा दिख रहे हैं लेकिन भीड़ इतनी नहीं है। चलिए चलते हैं। दर्शन के लिए आप यहाँ से राइट जाते हैं और यहाँ से आप तप कुंड के लिए जा सकते हैं। देखो जी हमारे हो गए हैं दर्शन केदारनाथ जी के। 1.5 घंटा लगा मैं लाइन में लग के, बट ठीक है। इससे पहले तक तो सिंगल लाइन थी, वो आप देख रहे हो इस तरह, बट यहाँ पर आके तो क्योस हो जाता है, सब मिक्स हो जाता है। बट ठीक है, स्टिल वी कैन हैव गुड। बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे, बहुत सुंदर दर्शन हुए। ये पूरा दर्शन करो, दादा ने पहने करो। 2000 years later. श्री बद्रीनाथ जी के सुंदर सुंदर दर्शन करके, चढ़ाई करके, वापस अपनी गाड़ी में बैठ के हम लोग अब निकल रहे हैं टुवर्ड्स आवर सेकंड डेस्टिनेशन ऑफ टुडे, दैट इज़ माना विलेज, जो कि कहा जाता है कि इंडिया का प्रथम गांव है, यानी कि फर्स्ट विलेज है। फ़िलहाल टाइम हो रहा है 11:07।
हम लोग सुबह 7:15 7:30 बजे निकल गए थे अपने होटल से फॉर बद्रीनाथ जी। पहुंच गए थे अराउंड 8:50 AM। फिर हम लोगों ने दर्शन करके हम लोग 10:30 तक फ्री हो गए थे। फिर गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते 11 बज गए। तो इतना टाइम हमें लगा है, भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं थी, 1.5 घंटा लगा, 1 से 1.5 घंटा हमें दर्शन करने में लाइन में खड़े हुए।